वह चाहे तो भोज करे, वह चाहे ना करे, वह चाहे श्राद्ध करे, वह चाहे श्राद्ध ना करे। जिसको मिट्टी में शामिल होना है, अभी मंजिल चलना है वो चले, और जिसे नहीं जाना है उठे यहाँ से और घर जाए अपने। कोई ज़रूरत नहीं है कि वो शामिल हो। बहुत बहस हो गई, काफ़ी लोगों का ये कहना हुआ मेरे बाबूजी के बारे में कि ये क्यों टांग अड़ा रहे हैं, इसमें इनका मसला नहीं बनता है, बोलने का क्या मतलब बनता है, ये अपनी तरफ से क्यों बोल रहे हैं। इनका ये कहना है कि भाई बोलने का बनता है, जब मेरे ही गांव मेरे ही समाज के लोग हैं और मैं इसी समाज में जिंदा हूँ, मुझे पता है इसकी स्थिति क्या है। और तुम लोग बेशर्म की तरह, अभी मिट्टी तुम्हारे दरवाजे पे पड़ी हुई है और तुम खाने की बात करने लग गए। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? कई लोग चले गए उठ के वहां से, कुछ लोग को शर्म आई, लेकिन कुछ लोग उठ के चले गए। ठीक वैसे ही जैसे एक हमारे भी प्यारे बंधु जो भी हैं, उन्होंने अपना लाइफ वापस लेके चले गए, तो चले गए वो लोग। और जब सब कुछ हो गया, तो जब नौ केस होता है ना, बाल और नाखून वगैरह बनाते हैं, उस दिन भी कुछ रस्म होता है, कर्मकांड तो लगाया जाता है आपके जन्म से मृत्यु उपरांत तक। तो जब वो चीज़ें शुरू हुई तो लोग आए और फिर से पंचायत लेके बैठ गए कि चलो उस दिन की बात तो जो हुई हुई, अब तो कम से कम इस बात में वो किया जाए कि भाई कम से कम 84 करेगा। 84 को लेके वो लोग क्यों बैठे हुए थे? इसलिए कि दरअसल जिनकी मृत्यु हुई थी वो उस गांव के दामाद थे, और उनको जो ससुर की प्रॉपर्टी थी वो उनको मिला था। अब ससुर की प्रॉपर्टी मिला था तो इसके बदले में उन्होंने ससुर और सास की पूरे देखभाल भी किया था। और उस समय तो कोई गांव वाला नहीं आया था उनके सास और उनके ससुर को देखने के लिए, सब कुछ इन्होंने ही किया था। लेकिन आर्थिक स्थिति इतनी ही नहीं थी और प्रॉपर्टी को इतना बड़ा प्रॉपर्टी नहीं मिला था कि भाई इसको लेके और वो पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीट सके इस बात को लेके। मामूली सी प्रॉपर्टी थी, थोड़ा बहुत जमीन था। और अगर 84 किया जाता तो मैंने कहा ना, कम से कम 10 से 12 हज़ार रुपये उस समय का खर्चा था। और इसके लिए उनको कम से कम वो ज़मीन, जो मुख्य रूप से ज़मीन जिसमें घर था उनका, उस ज़मीन को बेचना पड़ता, तब जाके वो काम हो पाता। अब ये कहानी मैंने इसलिए आपको ये चीज़ सुनाई है, हालांकि 84 नहीं किया उन्होंने। जो लोग नाराज होने वाले थे वो नाराज हुए, अपना हो जाए, नहीं किया इन्होंने 84, लेकिन भोज भात किया इन्होंने। उसमें भी अच्छा खासा कर्ज हो गया, कर्ज लेकर उन्होंने भोज किया, जमीन को गिरवी डाल के जो डालते हैं उस वो करके उन्होंने किया। अब आप सोचिए कि इस तरीके की चीज़ें हमारे समाज में आम है, एक बड़ी संख्या है हमारे समाज में। अगर अंकिता जी आप हैं तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे समाज में एक बड़ी तबका है, बड़ी संख्या है लोगों की, जिनके पास मृत्यु भोज या किसी भी प्रकार के भोज करने के लिए, समाज को रोटी खिलाने के लिए पैसे नहीं होते हैं। दरअसल नहीं होते हैं, उनकी चाहत तो होती है लेकिन पैसे नहीं है, उसके लिए वो कर्ज लेता है। मैं आपको बताऊं, बेटी जब हमारे घर में पैदा लेती है ना, और जब बेटी की शादी होती है, शादी तो बिना पैसे में भी हो सकता है, आराम से शादी हो जाएगी बिना पैसे में। लेकिन बेटी के बाप को, बेटी के परिवार को मार देता है बारात का भोजन। एक एक वक्त की रोटी खाकर कोई बाराती जिंदगी नहीं गुजारता, लेकिन एक वक्त की रोटी खिलाने में उस लड़की के बाप ने, लड़की जिस दिन पैदा ली है उस दिन इस बात का जश्न मनाने के बजाय वो शोक मनाता है। और उस दिन से वो लग जाता है अपनी बेटी के शादी के बारे में सोचने के लिए। माँ बाप परिवार के पूरे सदस्य लगे रहते हैं इस सोच में, क्योंकि वो परिवार गरीब है। अमीरों के पास एक बेटी जन्म लेती है तो वह चाहे जश्न मनाए वह चाहे ना मनाए, वो उसकी चॉइस होती है। लेकिन एक गरीब के घर में जब बेटी पैदा लेती है ना, तो दहेज और बारात के रोटी, इसकी चिंता में वो पूरी जिंदगी बिता देता है। आप किसी भी गरीब से मिलिए और मिलके उनसे पूछिए कि एक लड़की के शादी करने के बाद वो किस स्थिति में पहुंचे हैं। वो जिस स्थिति में होते हैं उससे 10 साल नीचे की तरफ गिर जाते हैं। और कई बार तो उधारी इतनी होती है कि आने वाला 10 साल भी खराब हो चुका होता है। और ये सेम चीज मृत्यु भोज में होता है। अब सोचिए कि जो व्यक्ति चला गया उसके नाम पे उस परिवार को चूस लिया जाता है। आप एक वक्त का रोटी खाते हैं और उसके पास सालों का कर्ज हो जाता है। क्या यह सही है?
और अगर सही है तो